हाय, मैं हूँ अमृत और आज मैं लेके आई हूँ बर्ड बॉक्स का सेकंड पार्ट जो हाल ही में रिलीज हुआ था। कहानी ऐसी है कि पूरी दुनिया भर में एक अजीब सी एंटिटी या फिर एलियन कह सकते हैं, उसने कब्जा कर लिया है, जिसे देखने पर ही इंसान पूरा पागल हो जाता है और खुद की जान लेता है। कई लोग बचने के लिए अपने आंखों पर पट्टी भी बांधने लगे थे। मूवी का फर्स्ट पार्ट भी है जहाँ पे ये सारी चीजें कैसे शुरू हुई वो बताया गया है, जिसके लिंक नीचे दी है। ये कहानी स्पेन बार्सिलोना में स्थित है। तो इस मूवी की शुरुआत होती है तब हम सेबेस्टियन और उसकी बेटी एना को एक जगह पे खेलते हुए देखते हैं, लेकिन तभी स्टेडियम में उन्हें कुछ हलचल दिखाई देती है, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी एक ब्लाइंड लोगों का ग्रुप सेबेस्टियन को मारकर गिरा देता है और उन पे अटैक करके उनकी सारी जरूरत की चीजें ले लेता है। अब यहाँ पे सेबेस्टियन उन्हें आसानी से मार सकता था, लेकिन तभी उसकी बेटी एना उसे ऐसा ना करने के लिए कहती है, जिसके बाद बचा कुछ अपना सामान उठाकर ये लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। हम बाहर का नजारा देखते हैं, काफी खतरनाक था, जहाँ पे हर जगह लाशें गिरी हुई थी, लोगों के एक्सीडेंट हुए थे। अब थोड़ी देर के चलने के बाद सेबेस्टियन को एक सर्वाइवर्स का ग्रुप दिखाई देता है और उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। अब वो एना को छुपा देता है और उन लोगों से उसे अकेले अपने ग्रुप में शामिल होने की रिक्वेस्ट करता है। अब वे लोग डाउटफुल थे कि कहीं ये उस एंटिटी से इम्यून तो नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग थे जो एंटिटी के वश में आ गए थे और उसके पावर से इम्यून थे। तो ऐसे लोग एंटिटी के लिए काम किया करते थे और जो नॉर्मल लोग रहते थे उन्हें जबरदस्ती अपनी आँख की पट्टी खोलकर उस एंटिटी को देखने के लिए मजबूर किया करते थे। उन्हें कहानी में सीर्स कहा गया है, लेकिन सेबेस्टियन उन्हें समझाता है कि वो एक नॉर्मल इंसान ही है और इंजीनियर है, उनकी काफी मदद कर सकता है। अब ये सुनने के बाद वे लोग मान जाते हैं और उसे अपने कैंप में लेकर आते हैं। वहाँ जाने पर सभी लोग अपनी पट्टी खोल देते हैं। यहाँ पे और भी सर्वाइवर्स थे, जिसमें एक डॉक्टर भी थी, लिलियन, जो सेबेस्टियन की ट्रीटमेंट भी करती है। अब इनका डिनर चल रहा था, तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसने उस एंटिटी से बचने के लिए अपनी आंखों को ही पूरा नष्ट कर दिया होता है, ताकि वो कभी उसे देखे ही ना और जिंदा रह सके। अब डिनर के बाद जब सब लोग बस में बिना फोल्ड के सोए हुए थे, तभी सेबेस्टियन अचानक से बस की चाबी लेता है और बस को डेपो के बाहर लेके जाने लगता है। अब लिलियन इससे उठ जाती है और सेबेस्टियन को रोकने लग जाती है, लेकिन सेबेस्टियन ड्राइवर का डोर लॉक कर देता है और सीधा बस को बाहर लेकर आके क्रैश कर देता है। अब सभी लोग बिना ब्लाइंड फोल्ड्स के बाहर आ गए थे और तभी आसपास काफी हवा चलने लगती है, यानी कि वो एंटिटी आसपास में ही थी। सब लोग अपनी आंखें बंद करते हैं, लेकिन सेबेस्टियन हर एक को पकड़ता है और जबरदस्ती उनकी आंखें खोलकर उस एंटिटी को देखने के लिए कहता है और एक एक करके सब लोग पागल हो जाते हैं और मारे जाते हैं। और जो भी मरे हुए लोग थे उनके शरीर से एक लाइट निकलकर आसमान में जा रही, किसी तरह की पावर, यानी कि यहाँ पे सेबेस्टियन भी उस एंटिटी के पावर से इम्यून था। एना आकर भी कहती है कि जो भी किया सब सही किया। खैर, अब कहानी जाती है 9 महीने पहले, जब पहली बार इस एंटिटी ने यहाँ पे हमला किया था। तो सेबेस्टियन अपने ऑफिस में था, बाहर हर जगह हड़बड़ मची हुई थी और तभी उसके पत्नी ने उसे एना को स्कूल से लाने के लिए कहा था। सेबेस्टियन ट्रेन स्टेशन जाता है, तब उसे पता चलता है लोगों की आंखें अचानक से काली पड़ रही है और सभी लोग ट्रेन के सामने कूदने लगते हैं। सेबेस्टियन की भी जान ऑलमोस्ट जाने ही वाली थी, लेकिन सेबेस्टियन वहाँ से भागने लगता है और कैसे तैसे बाहर आता है। काफी मुश्किल से वो स्कूल तो पहुंच जाता है, जहाँ पे स्कूल का स्टाफ मर चुका था। सभी बच्चे डरे हुए थे। वहाँ से वो एना को लेकर बाहर आता है, लेकिन तभी स्कूल का पादरी आता है और वो सेबेस्टियन को बताने लगता है कि ये एंटिटी दरअसल एंजल है, इंसानों ने काफी पाप किए हैं और उसी से मुक्त करने के लिए ये एंटिटी आई हुई है। अब सेबेस्टियन कैसे तैसे वहाँ से निकलता है और एना को ढकते हुए वो अपने अपार्टमेंट की तरफ आता है, लेकिन तभी उसकी पत्नी को एक कार टक्कर मार देती है और वो मारी जाती है। अब आते हैं हम प्रेजेंट में, जहाँ पे सेबेस्टियन और एना एक चर्च में प्रेयर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे सेबेस्टियन कन्फेशन देता है कि कैसे वो लोगों को मुक्ति दे रहा है। और यहाँ पे हमें समझ आता है कि सेबेस्टियन भी एक सिर है, यानी वो उस एंटिटी के लिए काम कर रहा है। और जैसे पादरी ने कहा था, तो उसे लग रहा था कि वो लोगों को सच में मुक्ति दे रहा है।
अब ये दोनों वापस से रास्ते पर आते हैं जहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों को टंगा के रखा हुआ था जो अधमरे हालत में थे। सेबेस्टियन उनके मरने से पहले उन्हें कहता है कि तुम्हें इससे मुक्ति मिलेगी, और तभी वो एंटिटी आ जाती है और सभी लोग मारे जाते हैं। अब ये दोनों भी आगे चलते जाते हैं जहाँ पे सेबेस्टियन को उसका नया शिकार मिलता है, एक औरत जो एक स्टोर से बाहर आ रही थी। अब सेबेस्टियन उसके ऊपर हमला करने जाने वाला था, लेकिन तभी एक डॉग उसके ऊपर हमला कर देता है और वो पीछे हटता है। ये पूरा सर्वाइवर्स का एक ग्रुप था और राफा नाम का आदमी उन्हें लीड कर रहा था। इस ग्रुप में काफी लोग थे, जैसे कि पहला ऑक्टेवियो नाम का आदमी, फिर कपल रॉबर्ट और इजाबेल, फिर क्लारा और छोटी सोफिया। भी अचानक से सारी चीजें हवा में उड़ने लगती है, यानी कि वो एंटिटी आसपास ही थी। ये देखकर सभी लोग अपने हिडन प्लेस में आते हैं। इन्होंने सेबेस्टियन को भी अपने साथ लाया था। ये लोग सेबेस्टियन को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हैं ताकि पता चले ये सिर है या नहीं। लेकिन तभी अचानक से एना पीछे से आती है और बार बार सेबेस्टियन को कहने लगती है कि सबको बाहर लेके चलो। लेकिन यहाँ पे लोगों को फंसाने के बजाय सेबेस्टियन सच कहता है। वो बताता है कि मेरी जनरेटर और इंजीनियर वाली बात झूठ है, मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आया हूँ। अब ये जानने के बाद सब लोग सेबेस्टियन को मारकर बाहर निकालने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी छोटी सोफी इन लोगों को रोकती है। दरअसल सोफी यहाँ पे वेकेशन के लिए आई थी और अपने माँ को वो गवा बैठी थी, इसीलिए वो और लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। खैर अब ये सब कुछ शांत होने के बाद सोफिया इन सबको एक रेडियो पर ब्रॉडकास्ट सुनाती है, जिसके मुताबिक एक ऐसी जगह, एक कासल था जहाँ पे ये एंटिटी अभी तक पहुंची नहीं थी। वो बिल्कुल भी सेफ जगह थी। वो इस कासल का ड्राइंग भी निकालती है। इजाबेल बताती है कि ये जगह मॉन्जुविक नाम का कासल है, जो कि पास की जगह नहीं थी, इसीलिए ये लोग वहाँ पे नहीं जाना चाहते थे। तो वही एक ग्रुप था जो यहाँ से निकल कर जाना चाहता था, क्योंकि इनका सप्लाई कभी भी खत्म हो सकता था। अब इनके बहस के बाद ये लोग जाने के लिए तैयार होते हैं। वही अब अगली सुबह ये लोग मॉन्जुविक जाने के लिए निकलते हैं। अब ये लोग रास्ते पर जा रहे थे, तभी सेबेस्टियन को वापस से एक फ्लैशबैक दिखाई देता है। करीब करीब 8 महीने पहले हम देखते हैं एना की हालत काफी खराब होती है और वो उसे लेकर जीपीएस की मदद से एक हॉस्पिटल में पहुंचता है। लेकिन तभी वहाँ पर वही एंटिटी आ जाती है, जिसके कारण उसे बिना इलाज के ही वापस जाना पड़ता है। अब यहाँ पे रात के समय में सेबेस्टियन वापस से एना को देखता है, जो इन्हें फॉलो कर रही थी, और उसी के कहने पर वो डॉग के लीश को काटने लगता है। अब अगली सुबह ये लोग अपना सफर शुरू करते हैं, लेकिन तभी अचानक से वो एंटिटी इन्हें घेर लेती है और इन्हें इनके पहचान वालों की आवाज से आंखों की पट्टी निकालने के लिए कहती है। वो डॉग भी टूटी हुई लीश के कारण वहाँ से भाग जाता है। वही सोफिया क्राउड से अलग होती है। उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है कि आंखों की पट्टी निकालो, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। वो ऐसा ही करने जाती है, लेकिन तभी ऑक्टावियो आकर उसे रोक देता है। तो यहाँ पे राफा को अपने डॉग के रोने की आवाज आती है, इसीलिए वो अपनी आँख की पट्टी निकालता है। लेकिन तभी उस एंटिटी को देखता है और पूरा पागल होकर अपनी जान दे देता है। तो वही रॉबर्ट और राफा को बचाने के लिए जाता है और अचानक से उसे काफी सारे कुत्ते काट लेते हैं। लेकिन इसी बीच में ऑक्टावियो को एक घर दिखाई देता है और एक सीटी की मदद से वो सबको उसके डायरेक्शन में बुलाता है और सभी लोग सेफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑक्टावियो दरअसल एक साइंटिस्ट होता है। वो अपनी थ्योरी रखता है और बताता है कि ये जो भी एंटिटी है वो क्वांटम बीइंग है और वो इंसानों के इमोशंस जैसे कि डर और ग्रीफ की मदद से ही उन पर हमला करती है। लेकिन ये सुनने के बाद सेबेस्टियन को अपने रियलिटी पे डाउट होने लगता है। अब थोड़े समय के बाद हम देखते हैं सोफिया रोए जा रही थी, इसीलिए उसे समझाने के लिए सेबेस्टियन उसे एना का एक नेकलेस देता है। और यही से हम एक वापस दूसरा फ्लैशबैक देखते हैं 7 महीने पहले। जो पादरी होता है जिसका नाम एस्टाबेन था, उसके अब काफी फॉलोअर्स बढ़ गए थे और वो जबरदस्ती लोगों को एंटिटी के आंख में देखकर उन्हें मुक्ति देने का काम कर रहा था। और वो सेबेस्टियन और उसके बेटी पर भी हमला करने वाला था, लेकिन सेबेस्टियन एना को किसी तरह उनसे दूर रखता है। यहाँ पे प्रेजेंट में सेबेस्टियन को अपने आसपास एना दिखाई दे रही थी, जिसके कारण उसे और भी डाउट होने लगता है। और यहाँ हम एज अ ऑडियंस समझ पाते हैं कि एना रियल नहीं है, वो उसका इमेजिनेशन है। यहाँ पे क्लारा भी सेबेस्टियन को बताती है कि कैसे एंटिटी उसके लव्ड वंस को यूज करके दूसरों को मैनिपुलेट करता है। और ठीक उसी टाइम सेबेस्टियन को पीछे एना दिखाई देती है और उसे भी धीरे धीरे समझ आता है। तो यहाँ पे दूसरी जगह रॉबर्टो उन जख्मों के कारण बेहोश हो गया था। तो ऑक्टावियो, सेबेस्टियन और क्लेर उसके लिए बिल्डिंग में जाकर मेडिसिन ढूंढने लगते हैं। एक रूम में उसे एना दिखाई देती है, लेकिन वो श्योर नहीं था, इसीलिए वो डोर बंद कर देता है। लेकिन वो जाने अनजाने में रूम की खिड़की को खुला ही
छोड़ देता है, जिसके कारण वो एंटिटी अंदर आ जाती है। थोड़े समय के बाद ऑक्टावियो जब उस रूम में जाता है तब अचानक से उस एंटिटी के सामने आने के कारण उसकी जान चली जाती है, लेकिन इस बार उसके शरीर से कोई भी लाइट जनरेट नहीं होती और यहाँ पे सेबास्टियन समझ जाता है कि वो कोई भगवान का काम नहीं कर रहा था। इसी दरम्यान वहाँ पे क्लारा भी आ जाती है और एना सेबास्टियन को क्लारा को भी फंसाने के लिए कहती है, लेकिन क्लारा समय रहते सारी चीजें समझ जाती है और सेबास्टियन को लेकर वहाँ से निकल जाती है और दोनों भी बाकी लोगों के साथ मिल जाते हैं और सबको बताती है कि वहाँ पे क्या हुआ। अब यहाँ पे ज्यादा लोग बचे हुए नहीं थे, तो वही सेबास्टियन अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। अब जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं, सेबास्टियन देखता है कि आसपास की दीवारों पर एस्टाबेनिया ने उसी पादरी के मार्क है और तभी एक शेर बाइक से इनके ऊपर अटैक करने लगता है। सभी लोग उनसे दूर भागने के लिए एक जगह पे जाते हैं, लेकिन रॉबर्टो और इजाबेल जो कि बुजुर्ग थे उनके ऊपर अटैक हो जाता है, जिसके कारण दोनों भी गिर जाते हैं। अब ये लोग मरने ही वाले थे, इसीलिए ये लोग अपने गॉगल निकालते हैं और एक दूसरे को देखते हुए ही मौत के गले लग जाते हैं। अब ये देखकर सेबास्टियन सोफिया और क्लेयर को एक बिल्डिंग में लेकर जाता है, लेकिन इसी भागा दौड़ी में क्लेयर नोटिस करती है कि सेबास्टियन के गॉगल्स एक्चुअली डार्क नहीं है, वो आर पार देख सकता है और उसे समझ आता है कि सेबास्टियन भी एक सिर है, यानी वो एंटिटी के वश में है और इसी ने अभी तक सारे लोगों को मार दिया है। इसीलिए वो सोफिया को लेके वहाँ से भागने लगती है। अब यहाँ पे सेबास्टियन भी एना के कहने पर उनको मारने के लिए उनके पीछे पीछे भागता है। अब यहाँ पे क्लेयर और सोफिया भागकर रूफ पे चले जाते हैं, लेकिन सेबास्टियन उनका पीछा करते हुए जाके क्लेयर को सीधा नीचे फेंक देता है। इसके बाद सोफिया की भी ब्लाइंडफोल्ड निकालने के लिए जा रहा था कि तभी उसे जख्मी एना दिखाई देती है। ये देखकर सेबास्टियन को सारी सच्चाई याद आती है और उससे समझ आता है वो बहुत ही बड़ी गलती करने जा रहा था, इसीलिए सोफिया को अपनी बेटी मानकर उसे गले लगाता है और उससे माफी मांगता है। अब यहाँ पे हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि महीनों पहले जब एना का बर्थडे ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, तब अचानक से उसके घर पे एस्टाबेन और उसके लोगों का हमला होता है और उसकी बेटी दोनों भी रूफ पे होते हैं, जहाँ पे एना को जबरदस्ती उस एंटिटी की आंखों में देखने के लिए मजबूर किया गया था और वो वहीं पर मारी जाती है। लेकिन जब सेबास्टियन उस एंटिटी के आंख में देखता है तब वो उसके वश में आ जाता है और इसी कारण से वो नहीं मरता। लेकिन तभी एना का एक इमेजिनेशन उसे दिखाई देता है जो हमेशा उसके साथ होता है। वो बताती है कि हमें और भी लोगों को फ्री करना है, लेकिन वो अभी सारे झूठ से बाहर आ गया था। अब यहाँ पे प्रेजेंट में सेबास्टियन क्लेयर जो लटक रही थी उसे भी बचा लेता है और उसे समझाता है कि वो कैसे अभी तक अपने बेटी को देख रहा था और इसी के कारण उस एंटिटी के वश में था, लेकिन अब वो बाहर आ गया है। अब वो इन दोनों को भी बचाना चाहता है। इसके बाद ये तीनों भी फायर एस्केप से भागने लगते हैं, लेकिन तभी एक लेडी इनके ऊपर हमला कर देती है। सेबास्टियन उसे धक्का देकर नीचे फेंक देता है। नीचे आकर एक कार चालू करके इन्हें लेकर भाग जाता है। अभी भी उसे एना दिखाई दे रही थी जो इन लोगों को मारने के लिए कहती है, लेकिन सेबास्टियन वैसा नहीं करता। वो सीधा गाड़ी भगाता है और उसी जगह पहुंचता है जहां पे इन्हें जाना था, लेकिन अभी भी कुछ सीर्स इनका पीछा कर रहे थे, इसीलिए ये अपनी कार को एक्सप्लोड कर देता है जिसमें काफी सारे सीर्स मारे जाते हैं और क्लेयर को सोफिया के साथ वो आगे बढ़ने के लिए कहता है और एस्टाबेन और उसके लोगों के लिए रुकता है। तभी वहाँ पे एस्टाबेन भी आ जाता है और सेबास्टियन गुस्सा हो जाता है कि कैसे उसके कारण उसकी बेटी की मौत हुई है। तो वही दूसरी जगह पे हम देखते हैं ये लोग ऊपर जाने के बाद सोफिया उसके ब्लाइंड फोल्ड के कारण नीचे गिरने ही वाली होती है, लेकिन तभी क्लेयर उसे कैसे तैसे बचा लेती है। रिस्क लेके ब्लाइंड फोल्ड ओपन करके ऊपर चली जाती है और ऊपर जाने के बाद देखती कि केबल कार चल ही नहीं रही है। इसी के कारण वो वहाँ पे एक बेल को बजाती है जिससे एंटिटी आवाज सुन के वहाँ पर आ जाता है। एंटिटी के आने की वजह से वहाँ पे सारी चीजें वाइब्रेट होकर हवा में उड़ने लगती है, जिसके कारण जैम केबल कार भी चालू हो जाती है और तुरंत क्लेयर अपना ब्लाइंड फोल्ड वापस से लगा लेती है। अब यहाँ पे वो एंटिटी इन दोनों को भी ब्लाइंड फोल्ड को खोलने के लिए कहती है। क्लेयर कैसे तैसे खुद को इससे बचा लेती है। तो यहाँ पे नीचे हम देखते हैं कि एक जलती हुई कार में से एना निकल आती है, लेकिन सेबास्टियन उसे देखकर समझ जाता है कि ये एना नहीं बल्कि एस्टाबेन है और वो उसे एक आयरन रॉड से स्टैब करता है और एस्टाबेन भी सेबास्टियन को स्टैब कर देता है। अब यहाँ पे टावर के ऊपर काफी ध्यान से क्लेयर सोफिया के साथ केबल कार में कूद जाती है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे नीचे एस्टाबेन और सेबास्टियन दोनों ही स्टैब के कारण मारे जाते हैं।
अब यहाँ पे सेबास्टियन देखता है कि केबल कार वहाँ से निकल चुका है, यानी कि क्लेयर और सोफिया दोनों भी बच गए हैं, इसीलिए वो शांति से मरता है। यहाँ दूसरी जगह पे क्लेयर और सोफिया दोनों भी ऊपर आते हैं और लिफ्ट का दरवाजा खोलते ही हम पूरे मिलिट्री को देखते हैं। आगे आने पर पूरी एक कम्युनिटी वहाँ पे होती है और यहीं पे सोफिया अपने माँ को भी देखती है, यानी कि वो भी जिंदा होती है। इसी के साथ क्लेयर को लैब में लेकर जाया जाता है उसका ब्लड लेने के लिए। उसे बताया जाता है क्रीचर का एंटीडोट ढूंढ रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्रीचर इंसान के कौन से ट्रॉमा और इमोशंस से लोगों को टारगेट करता है। अब कुछ समय के बाद मिलिट्री एक एंटीडोट बनाती है और कुछ जानवरों को देती है और उनकी केज को एक कंटेनमेंट रूम में रखती है। इसी दरमियान वहाँ पे एक शेर भी होता है जो इनके एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट था, लेकिन तभी अचानक से कंटेनमेंट से बहुत ही डरावना आवाज आने लगता है। वही जो बाहर सिर होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और यहीं पर मूवी खत्म होती है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।